One of the most beautiful features of poetry is what? It is rhythm and rhyme. Rhythm and rhyme. Now, what are these two things? Rhythm and rhyme. Rhyme, very simple. If you look at the end of each line, हर किसी line के end पर आप देखें, rhyming words, the words which sound similar to one another. Like here, we have sleep, then we have book, then we have look, then we have deep. So, what will be the rhyme scheme in this stanza? This is, when you are old. The poem is when you are old. In this poem, the rhyme scheme is what? If you label them, sleep, ये किसके साथ sound करता है? Deep के साथ. तो sleep को आप A mark करेंगे. Okay. उसके बाद book है. क्या book sleep के साथ sound करता है? No. We will mark it B. Then look, third line. Look किसके साथ साउंड करता है? बुक के साथ. बुक को आपने बी किया लेबल और इसको हम सी कर सॉरी we will B. This is B and then deep. Deep किसके साथ साउंड कर रहा है? Sleep के साथ. Sleep is A. We will mark it A. तो इसकी राइम स्कीम क्या है? A B B A. A B B A. तो इसी तरह से जब आप बाकी स्टैंजास देखेंगे उनमें closed rhyme. The poet has used closed rhyme here. Closed rhyme means अगर आप अपने हाथ ऐसे रखते हैं, ठीक है, अपने हाथ ऐसे रखिए, अपने हाथ ऐसे रखिए, इनको बंद कीजिए, ठीक है, इनको बंद कीजिए, इनको खोलिए. जो आपकी जो लिटिल फिंगर है ये मिले हुए हैं, ये एक जैसे है ना, ये मिले हुए हैं, ठीक है. और एंड पर कौन सा है? इंडेक्स फिंगर आपका है ना, सेम है ना, सेम लेंथ, सेम इंडेक्स फिंगर, ये एंड पर है, इस एंड पर और इस एंड पर. अगर आप इसको ऐसे रखेंगे इट विल सीम सेम, इसी तरह से, ठीक है. एंड क्लोज्ड, ठीक है. ये जो लिटिल फिंगर्स हैं, लिटिल फिंगर्स पास में हैं, इकट्ठे हैं, जैसे यहां पर है बी एंड बी, है ना, ठीक है. इंडेक्स फिंगर इस एंड पर है, दूसरी इंडेक्स फिंगर नीचे वाले एंड पर है, ठीक है. सिमिलर है ना, जैसे यहां पर फर्स्ट लाइन में ए है, लास्ट लाइन में भी ए, सिमिलर है ना, है ना. दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड राइम. दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड राइम. एंड इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. राइम स्कीम किस तरह से पोएट यूज करता है? द पोएट यूजेस राइम स्कीम अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द पोएम. बात समझ में आई? वी विल डिस्कस इट लेटर. नाउ दिस इज राइम. एंड व्हाट इज रिदम? Rhythm, how will you define rhythm? और मैंने कहा this is one of the most beautiful features of poetry. Rhythm आपकी, जैसे मैं आपको कहता हूं, आप उर्दू भी पढ़ते हैं, आपने उर्दू गजलें पढ़ी होंगी, उर्दू पोएट्री आप पढ़ रहे होंगे. उर्दू में एक चीज होती है, it is what? मिसरा. एक शेर होता है, दो पार्ट्स होते हैं, दो लाइंस होती हैं, उस लाइन को आप मिसरा कहते हैं. दो मिसरों से एक शेर बनता है ना, बनता है. अच्छा, मिसरा क्या होता है? मिसरा इज बेसिकली टेकन फ्रॉम अरबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है, विच मीन्स दरवाजे का एक हिस्सा, दरवाजे का एक पल्ला, ठीक है. दरवाजा बंद करते हो ना, उसके दो पल्ले होते हैं, ठीक है. मुझे बताइए कि दरवाजा जो है उसमें अगर किसी एक में भी थोड़ा सा गड़बड़ हो, जब आप दरवाजा बंद करते हैं उसको वैसे ही बनाया जाता है कि वो बंद हो जाता है, खुलता भी. एक में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, एक जगह पर भी, व्हाट विल हैपन? दरवाजा बंद नहीं होगा, ठीक है. उसमें वो फॉल्ट आ गया, ठीक. तो मिसरा जो होता है उर्दू पोएट्री में, दो मिसरे होते हैं एक शेर में. वो दोनों मिसरे कैसे होने चाहिए? उन्हीं दो दरवाजों के दो पल्लों की तरह. एक में भी कहीं पर भी कोई जरा खराबी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं पर कोई लफ्ज ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा है, एक पल्ले में अगर कहीं लकड़ी ज्यादा हो एक जगह पर, वो बंद नहीं होगा. जहां पर वो क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, नहीं ना होगा बंद, नहीं होगा. इसी तरह से एक शेर में अगर एक वर्ड या एक हरफ दूसरे मिसरे से, एक मिसरे में दूसरे मिसरे से एक हरफ ज्यादा हो, तो वो शेर नहीं कहलाएगा, वो अच्छा शेर नहीं हो.
ठीक है, वो मजा नहीं देगा जिस तरह से मैं पढ़ता हूं। जैसे आप एक प्रेयर पढ़ते हैं, ऐ खुदा हम बेकसों को जिंदगी जीशान दे, हम हैं सारे गम के मारे तू नई पहचान दे। सिमिलर लेंथ है ना, दो मिसरे हैं ये, मजा आया ना सुनने में, ठीक है। बराबर अल्फाज हैं, बराबर हरूफ हैं, बराबर वर्ड्स हैं, एक वर्ड भी ज्यादा नहीं है। अगर एक वर्ड ज्यादा होगा ये डामाडोल हो जाएगा, ठीक है। वहां से इसी तरह से पोएट्री में, ये पोएट्री का बड़ा खूबसूरत फीचर होता है और इंपॉर्टेंट फीचर होता है। इसी तरह से यहां पर इंग्लिश पोएट्री में रिदम होता है। इस रिदम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आपकी लाइन की एक लेंथ, लाइन की द लेंथ ऑफ द लाइन, और उसमें जो है किस किस्म के वर्ड्स यूज हुए हैं, सिलेबल्स। मैंने डिस्कस किया आपके साथ व्हाट इज सिलेबल। सिलेबल आपके पास दो होते हैं, ठीक है। सिलेबल्स दो होते हैं, कौन कौन से? स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। वेरी गुड। स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। Syllable जहां vowel sound हो, you know that. And now what is the difference between unstressed and stressed syllable? When you utter unstressed syllable means short vowel sound. Short vowel sound when you utter it without force. Stressed syllables होता है, stressed syllable means when you utter a vowel sound in a word with force, with strength. ठीक है, थोड़ा force और strength के साथ आप उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा कभी लंबा भी करते हैं आप उसको। जैसे ना, अब इसको एक पढ़ने का खास तरीका होता है। जैसे यहां पर इस लाइन में जो है, द फर्स्ट इज अनस्ट्रेस्ड, यहां पर सिलेबल है ना वैन, ई जहां पर है ये वॉल साउंड है, यहां पर एक सिलेबल है। यहां कहां पर है? यू, यहां पर एक साउंड है, ठीक है। आर में कहां पर है? ए, यस, वेरी नाइस, यहां पर है, ओके। और यहां पर कहां है? ओ, ठीक है। अब यहां पर देखिए, फर्स्ट सिलेबल इसमें अनस्ट्रेस्ड है, सेकंड सिलेबल इसमें स्ट्रेस्ड है, ठीक है। सेकंड सिलेबल स्ट्रेस्ड है, देन अगेन अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड। कितने सिलेबल्स आए? गिनेंगे। How many syllables are there? 10. ठीक, तो एक जो है अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, एक पेयर बन गया ना, एक पेयर। Now what is this called? कोई बता सकता है? Anybody? One pair. It is called foot. What? इसको foot कहते हैं। इसी तरह से यहां पर दूसरा foot है, इसी तरह से यहां पर फिर तीसरा है, इसी तरह से यहां पर फिर चौथा है, इसी तरह से यहां पर फिर पांचवा। 5 feet, 5 feet, 5 फीट है। और पैटर्न क्या है? अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? ये अनस्ट्रेस्ड है, व्हेन कोई फोर्स आप, कोई स्ट्रेंथ आप यूज नहीं करेंगे। यू थोड़ा लंबा एंड स्ट्रेंथ के साथ। देन आर विदाउट फोर्स, विदाउट स्ट्रेंथ, और लंबा भी नहीं करना। ओल्ड थोड़ा लंबा करना है और स्ट्रेंथ के साथ। Old. Then and without stress. This is unstressed. And gray थोड़ा force के साथ, थोड़ा लंबा करना है. This is stressed. Then again and unstressed. Then full stress, full of unstressed, of. Then sleep stressed. अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यही पैटर्न आपको इस लाइन में भी मिलेगा, इसमें भी और इसमें भी, थ्रू आउट दिस पोएम। नाउ हाउ विल वी रीड इट? देयर इज अ पर्टिकुलर वे। जो रिदम है, एक रिदम बनना चाहिए। एक लाइन में, पोएट्री में म्यूजिकल क्वालिटी होती है, कैडेंस होता है, ओके। नाउ हाउ विल वी रीड इट? नाउ लिसन टू मी। व्हेन यू आर ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप, ओके। मेरी तरफ सब देखेंगे, आप यहां देखो और सुनो मेरी तरफ। लुक एट द बोर्ड एंड you should be attentive towards me. अपने ears मेरी तरफ रखो, आंखें यहां पर, यहां देखो और सुनो मेरी तरफ। When you are old and full of sleep, एक पैटर्न है ना। When you are old and full of sleep, when you are old
when you are old and gray and full of sleep. ठीक है ना? देखो, when you are old and gray and full of sleep. समझाई बात? एक पैटर्न है ना, यही पैटर्न दूसरी लाइन में. And nodding. This one is again. This is unstressed. यहां पर stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed, unstressed, stressed. यहां पर भी 10 आए ना? 10 आए ना यहां पर भी? 10 से लिखो. इसको कैसे पढ़ेंगे आप? And nodding by the fire, take down this book. And nodding by the fire, take down this book. ठीक? इसी तरह से यहां पर भी. And slowly read and dream of the soft look. Your eyes at once and off their shadow deep. समझाई बात? Yes, sir. Now here, when you are old and gray and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look. एक पैटर्न है, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है. सिलेबल्स जब हर किसी लाइन में 10 है, इसको हम क्या कहते हैं? वेरी नाइस. इयाम्बिक पेंटामीटर. पेंटामीटर. दिस इज कॉल्ड इयाम्बिक पेंटामीटर. ये इसका रिदम है. ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ते हैं. नाउ दिस इज द रिदम एंड राइम इन पोएट्री. बात समझ में आई? देन देयर इज नेक्स्ट स्टैंजा. उसमें आप क्या करेंगे? सेम पैटर्न आप उसमें भी देखेंगे. यू विल सी द सेम पैटर्न. व्हाट? Rhyme scheme, same rhyme scheme, close rhyme scheme, and then the rhythm will be the same. You will find 10 syllables in every line. You will find 5 feet in every line, and this is called iambic pentameter. Okay, it's called iambic pentameter. Now, this was all about rhythm and rhyme in poetry. Okay? Then there are literary devices. We're going to discuss literary devices.